क्या ऐसा लड़का जिसके पास स्कूल नहीं, बिजली नहीं और पैसे नहीं, इंजीनियर बन सकता है? यह सवाल जब 12 साल के राजू ने गांव की चौपाल पर पूछा तो सब ध्यान से सुनने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने हंसी उड़ाई तो कुछ ने सिर हिलाया। राजू के फटे कपड़े, मिट्टी से सने चेहरा और चमकती आंखें सबको सोचने पर मजबूर कर रहे थे। क्या यह लड़का जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है सच में अपने सपने को पूरा कर सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा। सूरज की किरणें हिमाचल के छोटे से गांव कालका की पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। राजू अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठा था, पुरानी किताब को टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहा था। गांव में बिजली नहीं थी और उसके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। फिर भी राजू का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बनेगा और अपने गांव में बिजली लाएगा। वह किताब जो गांव के पुराने शिक्षक ने दी थी, एक इंजीनियर की कहानी थी। राजू ने ठान लिया कि वह भी इंजीनियर बनेगा। राजू के पिता रामू खेतों में मजदूरी करते, रात को थके हारे घर लौटते। माँ गीता गांव में बर्तन मांजती थी। उनके पास स्कूल की फीस देना बहुत मुश्किल था, इसीलिए राजू ने 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उस किताब ने उसे हिम्मत दी। वह दिन रात खेतों में काम करता और रात को किताबें पढ़ता। गांव के पुराने पुस्तकालय से वह किताबें ले आता। गणित और विज्ञान उसके लिए कठिन थे, अंग्रेजी तो और भी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, रामू का लड़का इंजीनियर बनेगा, पहले रोटी तो खा ले। एक दिन राजू ने गांव के चौराहे पर एक पुराना रेडियो देखा जो खराब पड़ा था। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की। कई रात वह तारों और पुर्जों को समझने में बिताता। आखिरकार रेडियो से आवाज निकली तो गांव वाले दंग रह गए। यह पहली जीत थी। राजू ने सोचा, अगर मैं रेडियो ठीक कर सकता हूं तो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक एनजीओ की वैन आई। वे सौर लैंप बांट रहे थे। राजू ने हिम्मत जुटाई और उनके लीडर अविनाश भैया से बात की। भैया, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मेरे पास बस ये किताबें हैं, क्या मैं बन सकता हूं? अविनाश भैया ने उसकी आंखों में सपना देखा और मुस्कुराए। यह लैंप तुम्हारी रातें रोशन करेगा, लेकिन सपना तुम्हें खुद जलाना होगा। उन्होंने राजू को एक सौर लैंप दिया। उस लैंप ने राजू की जिंदगी बदल दी। अब वह देर रात तक पढ़ सकता था। उसने गांव के मास्टर जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, से मदद मांगी। मास्टर जी ने उसे मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। हर रात राजू उनके घर जाता। मास्टर जी ने उसे न सिर्फ पढ़ाई का तरीका सिखाया, बल्कि कहा, इंजीनियर का मतलब है चीज़ों को जोड़ना और समस्याएं हल करना। राजू ने पुराने रेडियो, टूटी घड़ियों और खराब पंखों को ठीक कर सीखना शुरू किया। लेकिन जिंदगी ने फिर से उसे आजमाया। एक दिन उसके पिता को खेत में चोट लगी और घर की आमदनी रुक गई। अब राजू को दिन में ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती। वह सुबह खेत में काम करता, दोपहर में गांव के छोटे मोटे सामान ठीक करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह उस किताब का वाक्य याद करता, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने न दें। गांव की राधा, जो राजू की दोस्त थी, उसका हौसला बढ़ाती। राधा के अपने सपने थे। वह कहती, तू इंजीनियर बनेगा और मैं डॉक्टर, हम इस गांव को बदल देंगे। राधा भी रात को चुपके से अपनी माँ की सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती और बेचती ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सके। 2 साल बाद जब राजू 16 साल का हुआ, उसे पता चला कि एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतियोगिता हो रही है। यह गरीब बच्चों के लिए थी और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त दाखिला देती थी। राजू ने दिन रात मेहनत की। पुराने किताबें, मास्टर जी के नोट्स और रेडियो ठीक करने का अनुभव काम आया। लेकिन परीक्षा शहर में थी और उसके पास किराया नहीं था। राधा ने अपनी सिलाई से कमाए पैसे दिए। मास्टर जी ने अपनी पेंशन से मदद की। गांव के अन्य बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़कर मदद करने लगे। राजू की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं यह परीक्षा जीतकर आप सबके लिए गर्व लाऊंगा। शहर में पहली बार गया राजू डर गया। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और बहुत भीड़। उसने अपने जूते साफ किए, सवाल याद किए और परीक्षा हॉल में गया। सवाल कठिन थे, पर उसने हार नहीं मानी। रेडियो ठीक करने जैसी मेहनत से उसने सवाल हल किए। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। राजू पूरे राज्य में पहले नंबर पर था।
उसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिला। गांव वाले जो पहले हंसते थे अब खुशी में तालियां बजा रहे थे। कॉलेज में राजू ने सौर ऊर्जा पर काम किया। उसे पता था कि उसके गांव को बिजली चाहिए। 4 साल बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसने गांव लौटने का फैसला किया। अपनी कमाई और सरकारी मदद से उसने गांव में सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाया। गांव में पहली बार बिजली जली। बच्चे खुशी से उछलने लगे और बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। राजू ने गांव में एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। उसने मास्टर जी को सौंप दिया। राधा, जो अब डॉक्टर बन चुकी थी, गर्मियों में गांव आती और बच्चों को पढ़ाती। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ। राजू को सम्मानित किया गया। मंच पर उसने वही सवाल दोहराया, क्या एक गरीब लड़का इंजीनियर बन सकता है? फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बन सकता है, बस अपने सपनों पर भरोसा करना चाहिए। गांव के बच्चे उसकी बात सुनकर चमक उठे। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने गांव बदल दिया राजू। राजू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह मिसाल बन गया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। कालका अब रोशनी और उम्मीद का प्रतीक था, और वह सवाल अब हर बच्चे के दिल में गूंजता है, उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है।